हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कितना भी पुराना मैल अगर आपके तवे पर जमा हुआ है, कितनी भी मोटी परत उस पर जमी हुई है, उसे आसानी से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के जरिए कैसे हटाया जाए। सबसे पहले हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और उस पर तवे को गर्म करेंगे। थोड़ी देर तक उसे सीधा ही रखकर गर्म करेंगे और फिर उसके बाद उसे चारों तरफ से फ्लेम के सामने ले जाकर अच्छे से गर्म करेंगे। फिर उसके बाद जैसे ही वो गर्म होने लगे और उसमें से धुआं निकलने लगे, उसको अच्छे से चारों तरफ से सेकेंगे अच्छे से। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ। फिर उसको उसी तरह पलट कर भी आंच के ऊपर रखेंगे। इसे अब हम उल्टा करके भी आग के ऊपर रखेंगे। इससे ये होगा कि इस पर जो जमी हुई परत है वो फूल जाएगी और वो आसानी से निकल जाएगी। इस तरह पलटकर इसे आग के ऊपर रखते हुए ध्यान से रखें, क्योंकि अगर आपका गैस जो है वो स्टील का अगर स्टील का है तब तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अगर आपका ग्लास वाला है तो उस पर सावधानी से तवे को उलट पुलट करके गरम करें। अब ये तवा हमारा अच्छे से गरम हो चुका है बिल्कुल। अब इस पे से पपड़ियाँ उतरने लगी हैं। अब हम एक नाइफ की हेल्प से इन पपड़ियों को आसानी से निकाल देंगे। ये देखिए कितनी आराम से ये फूल चुकी हैं और आसानी से निकल रही है। इसी तरह से चाकू की हेल्प से हम चारों तरफ से इस पर घुमाएंगे और ये निकल जाएगी। ये देखिए ये अच्छे से निकल चुकी है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब हम शुरू करेंगे सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में फिर से हम वही प्रक्रिया दोहराएंगे। फिर से गैस ऑन करेंगे, उसे चारों तरफ से तवे को आग के ऊपर घुमाएंगे। फिर उसे पलट कर भी उसी तरह से गरम करेंगे जब तक कि इस तवे पर लगे हुए जो ये ब्राउन स्पॉट आए हुए हैं जो वो ब्लैक ना हो जाए। ये देखो फिर से ये ब्लैक हो गए हैं। अब हम फिर से दोबारा इसे नाइफ की हेल्प से जो बची कुची पपड़ियां हैं उसे भी निकाल देंगे। थोड़ा बेकिंग सोडा और थोड़ा नमक 1 चम्मच के और साथ में एक नींबू और एक फोक भी हमें चाहिएगा और थोड़ा सा सर्फ हम लेंगे। अब इन सभी चीज़ों को हम तवे पर ही डाल देंगे। तवा हमारा गर्म ही है। अब सबसे पहले हम इसमें नमक डालेंगे। इसके ऊपर नमक डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सर्फ डाल देंगे और साथ ही इसमें हम 2 चम्मच के आसपास बेकिंग सोडा डाल देंगे। सोडा डालना बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारे
तवे पर जमे हुए मैल को फुलाने में हेल्प करेगा। हम इसमें 2 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे और ये सब चीज़ें डालने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके इसके ऊपर हम जो हमने नींबू लिया था वो आधा नींबू इसके ऊपर निचोड़ देंगे। ये देखिए, मैंने इस पर आधा नींबू निचोड़ दिया है। अब वो जो आधा नींबू है उस पर हम फोक की हेल्प से तवे पर, पूरे तवे पर अच्छे से जो हमने मिश्रण बनाया था उसको फैला देंगे। ये देखिए, इसमें से भाप निकलनी शुरू हो गई है क्योंकि तवा हमारा गर्म था। अब कुछ बूंदे हम पानी की भी डाल सकते हैं, इसीलिए मैं अब इसमें कुछ बूंदे पानी की भी डाल दूंगी और फिर से इस नींबू को फोक की हेल्प से पूरे तवे पर घुमा दूंगी। इसे घुमाने के बाद मैं इसे 10 मिनट के लिए कम से कम ऐसे ही छोड़ दूंगी। ये देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं। अब जिससे हम बर्तन मांजते हैं उसी जूने से हम इसे पूरे तवे को क्लीन करेंगे। ये देखिए, हमारा तवा क्लीन हो चुका है, लेकिन इस पर अभी भी कुछ स्पॉट बाकी हैं। उसके लिए हम एक पत्थर ले लेंगे या फिर मटका जो होता है उसका कोई टुकड़ा टूटा हुआ होता है वो ले सकते हैं, ईंट का टुकड़ा ले सकते हैं, आपके पास जो अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। हम उसको अच्छे से स्क्रब करेंगे। ये देखिए, स्क्रब करने के बाद कितना अच्छा मेरा तवा चमक गया है। अगर आपको मेरी ये टिप एंड ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए, पहले तवे की कंडीशन ऐसी थी और अब इसे क्लीन करने के बाद ये कितना सुंदर और साफ सुथरा नज़र आ रहा है।